जय श्री राम साथियों। आज की सुंदर राम कथा में जो हनुमान जी महाराज, जामवंत जी, नल और अंगद, नल नील, ये सब लोग उन स्वयं प्रभा देवी की कृपा से समुद्र के किनारे तो पहुंच गए हैं, लेकिन जब सीता जी की शुद्धि नहीं पाई है तो वो काफी दुखी हुए हैं। अंगद जी तो बहुत ही विलाप करने लगे, यानी रोने लगे कि अब तो मरना दोनों तरफ से है। इतने में संपाति से उनकी भेंट होती है। संपाति ने किस प्रकार की उनसे बात की है। आज की कथा के दो खास बिंदु और हैं कि इसमें दो शावर मंत्र हैं बहुत सुंदर। एक कार्य सिद्ध करने के लिए और दूसरा मनोरथ। यदि आपके कोई बड़े मनोरथ है, यदि उसका आप जाप करते हैं तो निस्संदेह आप उसमें सफल होंगे। शावर मंत्र के बारे में मैंने पहले भी बताया, आज फिर से बता देता हूँ। शावर मंत्र वो मंत्र है जो माता पार्वती को शंकर जी ने बताए हैं सामान्य जनता की सुविधा के लिए, कि यदि उनको आप सिद्ध करते हैं तो आपको सिद्धि प्राप्त होगी। आइए आज की सुंदर कथा से हम जुड़ते हैं। बदरी बन काहू सो गई, प्रभु आज्ञा धरि सी, सुर धरि राम चरण जुगे, जे बंदत अज ईस। प्रभु की आज्ञा सिर पर धरकर वह स्वयं प्रभा देवी बद्री आश्रम के लिए चली गई हैं। यहाँ विचार है कपि मन माही, बीती अवध काज कछु नाही, सब मिल कहाई परस पर बाता, बिनु सुधि लय करब का भ्राता। यहाँ वानरगण समुद्र के किनारे पहुंच तो गए हैं, लेकिन मन में विचार कर रहे हैं कि अब तो सीता जी की शुद्ध मिली नहीं है, वापस जा नहीं सकते हैं, कि इधर रहेंगे तब भी मृत्यु है और उधर जाएंगे तो उधर महाराज सुग्रीव हम सबको मार डालेंगे, क्योंकि उन्हें जता के रखा है कि यदि बिना सुधि के आप लोग आएंगे तो आपकी मृत्यु निश्चित है। इस प्रकार से सभी लोग दुखी हो रहे हैं। कहे अंगद लोचन भरे बारी, दुई प्रकार भई मृत्यु हमारी, यहाँ न सुध सीता के पाई, वहां गए मारे कपिराई। अंगद नेत्रों में जल भरकर विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं और कह रहे हैं कि दोनों प्रकार से हमारी मृत्यु निश्चित है। इधर सीता जी की जानकारी नहीं मिली हम लोगों को, इधर हम लोग रहेंगे तो खाएंगे पिएंगे क्या, किस प्रकार से रहेंगे, और दूसरा यदि वापस जाते हैं तो उधर सुग्रीव जी भी हमको मार डालेंगे। पिता वधे पर मारत मोही, राखा राम नेहोर नओही, पुनि पुनि अंगद कह सब पाही, मरण भयउ कछु संशय नाही। अंगद कहते हैं कि वो तो पिताजी के मरने पर ही सुग्रीव हमको मार डालते, लेकिन वो तो राम जी का आसरा था जिसके कारण से उन्होंने हमको नहीं मारा है, लेकिन अब लगता है कि सभी प्रकार से हमारी मृत्यु निश्चित है। अंगद बार बार कह रहे हैं कि अब निश्चित है, हमारा हम सबका मरण अब निश्चित हो गया है। अंगद वचन सुनत कपि वीरा, बोली न सकै नयन बह नीरा, छन एक सोच मगन होई राहे, पुनिया से वचन कहते सब भाई। वानर वीर अंगद के वचन सुनते ही कुछ बोल नहीं सकते हैं, लेकिन उनके नेत्रों से जल बह रहा है और एक क्षण के लिए सभी लोग सोच के मग्न हो गए हैं। फिर सब ऐसा वचन कहने लगे, हम सीता के सुध लीने बिना नहीं जय हैं, जो विराज प्रवीणा, अस कही लवन सिंधु तट जाई, बैठे कपि सब दर्भ ढसाई। सब वानर लोग बोले कि हम लोग बिना सीता जी की शुद्धि लिए वापस जाएंगे ही नहीं, और सब लोग जाकर खारी समुद्र के किनारे, लवण सागर के किनारे जाकर कुश बिछाकर बैठ गए हैं सब लोग। जाम बनते अंगद दुख देखी, कही कथा उपदेश विशेषी, तात राम कहूँ नर जनि मानहु, निर्गुण ब्रह्म अजते अज जानहु। जामवान जी को अंगद का दुख देखा नहीं गया, तब उन्होंने बड़ी सुंदर उपदेशात्मक कथाएं कहकर उनको सुनाई हैं। वे बोले, हे तात, श्री राम जी को आप मनुष्य न जानो, वह तो निर्गुण ब्रह्म अजय और अजन्मा है, यह समझो सर्वव्यापक हैं।
हम सब सेवक अति बड़े भागी, संतत सगुन ब्रह्म में अनुरागी। हम सब सेवक गण बहुत ही बड़भागी हैं, बहुत ही भाग्यशाली हैं, जो निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप में हैं। उन सगुण परमात्मा के साथ हमारे संबंध हैं, या हम उनके चरणों में प्रीति रखते हैं। निज इच्छा प्रभु अवतरहि, सुर महि गोद जलाग। सगुन उपासक संग तह, रहै मोक्ष सब त्याग। देवता, पृथ्वी, गौ और ब्राह्मणों को के लिए प्रभु अपनी इच्छा किसी कर्म बंधन से नहीं अवतार लेते हैं। सगुणोपासक भक्तगण शालोक, शामीप्य, शारूप और सृष्टि और सायुज्य, इस सब प्रकार के मोक्षों को त्याग कर प्रभु की सेवा करते हैं। यह विधि कथा कहें बहु भांति, गिरि कंदरा सुनी संपाति। बाहिर होए देख बहु कीसा, मोहे आहार दीन जगदीशा। इस प्रकार जामवान बहुत प्रकार से सुंदर सुंदर कथाएं कह रहे हैं, सुना रहे हैं। इनकी बातें पर्वत की कंदरा में छुपे हुए संपाति नाम के गिद्ध ने सुनी है, तो वह बाहर निकलकर आ गए हैं और जगदीश्वर ने मुझे घर बैठे आज बहुत भोजन दे दिया है। यह बोले हैं, आज सबई के भक्षण करहूं, दिन बहु चले आहार बिनु मरहूं। कहूं न मिले भरी उदर आहारा, आज दिन विधिये कहीं बारा। आज इन सबको मारकर मैं खा जाऊंगा, बहुत दिन से भूखा हूं और परमात्मा ने, यह विधाता ने मुझे बहुत दिन से भोजन तो दिया नहीं था, लेकिन आज एक साथ बहुत अधिक भोजन प्रदान कर दिया है। डर पे गीत बचन सुनि काना, अब भा मरण सत्य हम जाना। कपिशब उठे गीत कह देखी, जामवंत मन सोच विशेषी। गीत के वचन कानों से सुनते ही सब डर गए हैं, अब सचमुच ही मरना हो गया है, यह हमने जान लिया है। फिर उस गीध संपाति को देखकर सब वानर उठ खड़े हुए हैं। जामवान के मन में विशेष सोच हो रहा है। कहे अंगद विचार मन माही, धन्य जटायु सम को नाही। राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गया हूँ परम बड़ भागी। अंगद ने मन में विचार करके कहा कि जटायु के समान धन्य कोई नहीं है। श्री राम जी के कार्य के लिए उसने अपना शरीर छोड़ दिया, वह परम बड़ भागी है और भगवान के धाम को चला गया है। सुनि खग हरस शोक जोते बानी, आवा निकट कपिन भय मानी। तिनहि अभय करि पूछे सिजाई, कथा सकल तिन ताहि सुनाई। हर्ष और शोक की युक्त वाणी समाचार सुनकर वह पक्षी संपाति बानरों के पास आ गया। बानर डर गए हैं और उनको अभय करके, यानी आपको कोई खतरा नहीं है बानरों से, संपाति जी ने बोला है। आप पास आकर उन्होंने जटायु जी का वृतांत पूछा है, तब उन्होंने सारी कथा कही है बंदरों ने और कह सुनाई है। सुन संपाति बंधु के करनी, रघुपति महिमा बहुविधि वर्णी। भाई जटायु की करनी सुनकर संपाति जी ने बहुत प्रकार से श्री रघुनाथ जी की महिमा का वर्णन किया है। मोहि ले जाओ सिंधु तट, देहु तिलांजलि ताय। बचन सहाय करब मैं, पेहूं खोजऊं जाय। संपाति जी ने कहा कि आप सब मुझे सिंधु यानी कि समुद्र के किनारे ले चलो, मैं अपने भाई को तिलांजलि दूंगा और इसके बदले जो आप मेरी सहायता करेंगे उसके बदले मैं आपको सीता जी की खोज के लिए पता बताऊंगा, आपको सीता जी मिल जाएंगी। अनुज क्रिया कर सागर तीरा, कही निज कथा सुनो कपिवीरा। हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई। समुद्र के तीर पर छोटे भाई जटायु की क्रिया यानी कि श्राद्ध कर्म करके संपाति अपनी कथा कहने लगे। हे वीरवान सुनो, हम और जटायु दोनों जब युवा थे तो एक बार उड़ते उड़ते आकाश में सिरे सूर्य के पास पहुंच गए, तो जटायु तो सूर्य के तेज का ताप न सह सके, वो वापस आ गए, लेकिन मैं अपने अभिमान के कारण उड़ता ही रहा और मेरे पंख
सहज ही जल गए। तब मैं उधर से आगे नीचे गिरा। तेज न सही सक सो फिरी आवा, मैं अभिमान रवि नियरावा। जरे पंख अति तेज अपारा, पर्यों भूमि करी घोर चिकारा। जब हम लोग सूर्य के पास पहुंचे तो जटायु तो उनके तेज को ना सह सका, वह वापस आ गया। लेकिन मैं अपने अभिमान के चलते सूर्य के पास पहुंचा और मेरे पंख सूर्य के दिव्य प्रकाश और दिव्य तेज से जल गए, जिससे मैं चीख मार कर धरती पर आ गिरा। मुनि एक नाम चंद्रमा ओहि, लागी दया देखे करि मोहि। बहु प्रकार ते ज्ञान सुनावा, देह जन ते अभिमान छड़ावा। वहां चंद्रमा नाम के एक मुनि थे। मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया आई। उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान दिया और मेरे देह जनित संबंधी अभिमान को छुड़ा दिया। त्रेता ब्रह्म मनुज तनु धराहि, तासु नारी निश्चर पति हराहि। तासु खोज पठे हैं प्रभु दूता, ते नहीं मिले ते हो पुनीता। त्रेता युग में साक्षात परब्रह्म परमेश्वर मनुष्य रूप धारण करेंगे। उनकी स्त्री को राक्षस हर के ले जाएंगे। तब प्रभु खोज के लिए अपने दूत भेजेंगे। उन दूतों से जब तुम मिलोगे तो तुम पवित्र हो जाओगे। जम है पंख करस जानी चिंता, ते नहीं दिखाए देह सुते सीता। मुनि कहे गिरा सत्य भय आजो, सुनि मम वचन करो प्रभु काजो। और तेरे पंख उग आएंगे, चिंता न कर, उन्हें तो सीता जी को दिखा देना। मुनि की वह वाणी आज सत्य हो गई है। अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। गिर त्रिकूट ऊपर बस लंका, तह रह रावण सहज असंका। तह अशोक उपवन जह रही, सीता बैठी सोच रत आही। त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है। वहां स्वभाव से ही निडर रावण रहता है। वहां एक अशोक वन है, यानी उपवन है, बगीचा है, जहां सीता जी रहती हैं और इस समय वह बहुत अधिक सोच में बैठी हुई हैं। मैं देखूं तुम नाही गिधहि दृष्टि अपार, बूढ़ भयउ नत करते हूँ कछुक सहाय तुम्हार। मैं उन्हें देख रहा हूँ क्योंकि गिद्धि की दृष्टि अपार होती है, यानी बहुत दूर तक देख सकती है। क्या करूं, मैं वृद्ध हो गया हूँ, नहीं तो तुम्हारी और भी मैं सहायता करता, अवश्य करता। जो ना गए सत जो जन सागर, करे सुराम काज मति आगर। मोहि बिलोक धरे हूँ मन धीरा, राम कृपा कस भयहूँ शरीरा। जो 100 योजन यानी कि 400 कोस समुद्र लांघ सकेगा और बुद्धि निधान होगा, वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। निराश होकर घबराओ मत, मुझे देखकर मन में धीरज धरो। देखो श्री राम जी की कृपा से मेरा शरीर कैसा हो गया, यानी कि मैं सुंदर हो गया। बिना पंख के बेहाल था, मेरे पंख निकल आए हैं। 100 योजन यानी कि 1 योजन में 12 किलोमीटर होते हैं, तो 100 योजन यानी कि 1200 किलोमीटर लगभग समुद्र की उन्होंने दूरी बताई है। पाप ही जाकर नाम सुमरहि, अति अपार भव सागर तरहि। तासु दूत तुम तजिक देराई, राम हृदय धरि करहु उपाय। पापी भी जिनका स्मरण करके तर जाते हैं, अत्यंत अपार भव सागर से तर जाते हैं। तुम उनके दूत हो, अतः कायरता छोड़कर श्री राम जी को हृदय में धारण करके उनका कार्य करो। आस कही करुण गीत जब गया हूँ, तिनके मन अति विषमय भयहूँ। निज निज बल सब काहू भाषा, पार जाय कर संशय राखा। काकभूषुंड जी कहते हैं, हे गरुण, इस प्रकार कहकर जब गीत चला गया तब वानरों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ। सब किसी ने अपना अपना बल कहकर बताया है। कोई कहने लगा मैं तो 40 योजन जा सकता हूँ, तो कोई कह रहा था कि मैं 50 योजन जा सकता हूँ। नल नील बोले कि हम तो भैया 90 योजन जा सकते हैं। तब अंगद बोले कि इसमें
विचार करने की आवश्यकता ये है कि मैं तो सोए हुए जा तो सकता हूँ, पर वापस आने में मुझे संदेह है। जरठे भयऊँ अब कहाँ ही रिछे सा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेशा। जब वही त्रिविक्रम भय खरारी, तब मैं तरुण रहूं बल भारी। ऋक्षराज जामवान कहने लगे, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, शरीर में पहले सा बल नहीं है, लेस नहीं रहा है। अब खर के शत्रु श्री राम जी ने वामन अवतार धारण किया था। उस समय मेरे शरीर में बहुत अधिक बल था। बलिबान अति प्रभु बाण्यों, सो तनु बरनि न जाय। उभय घरी मई दीनी, साथ प्रदक्षिण धाय। बलि के बांधते समय प्रभु ने बहुत बड़ा शरीर अपना रख लिया कर लिया था। शरीर का वर्णन नहीं हो सकता है, किंतु मैंने 2 घड़ी में ही 7 प्रदक्षिणा यानी 7 परिक्रमा उनकी कर ली थी। अंगद कहाँ जाओ मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बार। जामवंत कह तम सब लायक, पठे हैं किम सब ही करनायक। अंगद ने कहा, मैं पार तो बिल्कुल चला जाऊंगा, लेकिन वापस आने में मुझे कुछ शंका हो रही है। तब जामवंत जी बोले कि हे अंगद, तुम तो हम सबके नेता हो, नेता को भेजा नहीं जा सकता है, इसलिए आप तो बैठे ही रहो। आपको कैसे भेजा जा सकता है? कहाई रीछ पति सुन हनुमाना, का चुप साध रह्यो बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। ऋक्षराज जामवान जी ने श्री हनुमान जी से कहा, हे हनुमान जी, आप क्यों चुप हो? हे बलवान सुनो, तुमने क्यों चुप्पी साध रखी है? तुम पवन के पुत्र हो, बल मैं पवन के समान हूँ। आप बल बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। जैसा मैंने पहले आपसे कहा था कि इसमें 2 श्रावण मंत्र हैं। एक बड़ा सुंदर, एक कार्य यदि आपका ना हो रहा हो तो इस श्रावण मंत्र का आप जाप करें। यदि आपको सिद्ध हो जाता है, सिद्ध होना यानी कि आपको याद हो जाता है, ये माने कि आप निसंदेह आपके कार्य संपूर्ण होंगे यानी कि पूर्ण होंगे। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। राम काज लगी तब अवतारा, सुनताऊं भयहूं पर्वताकारा। जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो हे तात तुमसे ना हो सके। श्री राम जी के कार्य के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है, तुम चुप क्यों हो? यह सुनते ही श्री हनुमान जी पर्वत के आकार के हो गए, अत्यंत विशाल काय हो गए। कनक बरन तन तेज बिराजा, मानहु अपर गिरन कर राजा। सिंह नाद कर बारहि बारा, लीलहि नागहु जल निधि खारा। उनका सोने का सा रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु हूँ। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद किया, कहा, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं इस खारे समुद्र को खेल खेल में ही लांग जाऊंगा। सहते सहाय रावे नहीं मारी, आनऊ यहाँ त्रिकोटे उपारी। जामवंत में पूछूं तो ही, उचित सिखावन दी जाऊं मोही। मैं सहाय को सहित रावण को मार डालूंगा, मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़ कर यहाँ ले आऊंगा। जामवान जी ने कहा कि भैया रुको रुको रुको, बहुत पहले तो नीचे आ जाओ, इतना बड़ा शरीर रख के नहीं जाना आपको। जब हनुमान जी छोटे हो गए तो उन्होंने कहा कि आप तो बताओ मेरे को क्या करना है, कि रावण को मारना है कि त्रिकूट पर्वत को लेकर आना है या क्या करना है। तब जामवान जी बोले हैं, इतना करहूं तात तुम जाई, सीता ही देख कहाँ सुधियाई। तब निज भुज बल राज विनैना, कौतुक लागी संग कपि सेना। जामवान जी ने कहा, हे तात, आप तो सिर्फ इतना करो कि सीता जी को देख कर आ जाओ और खबर कह दो। फिर कमल नयन श्री राम जी स्वयं अपने बाहुबल से राक्षसों का संहार करेंगे और सीता जी को ले आएंगे। खेल के लिए वह वानरों की सेना को भी अपने साथ में रखेंगे। कपि सैन संग संहारी, निश्चर राम सीतैं आनी है।
त्रैलोक पावन सुजसि सुर मुनि नारद आदि बखानी है। जो सुनत गावत कहते समुझत परम पद नर पावहीं। रघुवीर पद पाथो जे मधुकर दास तुलसी गावहीं। वानरों की सेना को साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आएंगे और देवता आदि मुनि गण सब लोग पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे। कहेंगे जैसे सुनेंगे और गाएंगे। कहने समझने की मनुष्य परम पद पाते हैं। इस चरित्र को सुनकर मनुष्य परम पद पाते हैं। श्री रघुवीर जी के चरण कमलों में मधुकर भ्रमर तुलसीदास ये सब गाते हैं। जो शावर मंत्र है वो ये है, भव भे सज रघुनाथ जसे सुनहि जिन रे अरुणार। तिनकर शकल मनोरथ सिद्ध करें त्रिसुरार। श्री रघुवीर जी के यश भाव जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा जो पुरुष स्त्री इसको सुनेंगे या गाएंगे, त्रिसरा के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथ सिद्ध करेंगे। नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभा अधिक है। सुने तासु गुण ग्राम जाश नाम अधिक अधिक है। जिनका नीले कमल के समान शरीर श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेव से भी बढ़कर है, जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए बधिक है, बधिक के समान है, उन श्री राम जी के गुणों के समूह यानी कि लीला चरित्र को अवश्य सुनना चाहिए। जो सुनता है उसका यह जीवन सुंदर सफल हो जाता है और भाव यानी कि आवागमन से मुक्त हो जाता है। साथियों, आज किष्किंधा कांड इधर समाप्त होता है। कल से बहुत ही सुंदर सुंदर कांड की कथा आपको सुनने को मिलेगी। आज की कथा में जो शावर मंत्र है, पहले मैंने बताया था, कवन सुखादि कठिन जग माही जो नहीं होय तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा सुनतहि भयं पर्वताकारा। और दूसरा है, भव भी सज रघुनाथ जसे सुनहि जिन रे अरुणार। तिन कर शकल मनोरथ सिद्ध करें त्रिसरार। आज आपसे लेता हूँ विदा। जय जय श्री राम।